अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि जो सफ़र मैंने अपनी ज़िंदगी का दोबारा से स्टार्ट किया एक नए अंदाज में, वो था 19 जुलाई 2026 से, जब मैं अंकल फ़ज़ल मिर्ज़ा और ताई नज़ीर साहब गलियात मैराथन में हिस्सा लेने के लिए वहाँ गए मुश्कपुरी टॉक पर। और वहाँ से ज़ाहिर है उन लोगों ने तो, जो हमारी लिबरल हाइकिंग एंड पेसर ग्रुप के जो दोस्त अहबाब थे, उन लोगों ने तो मैराथन में हिस्सा लिया। मैंने और अंकल फ़ज़ल मिर्ज़ा ने ये फ़ैसला किया कि हम मुश्कपुरी टॉप की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ तकरीबन 2.5 किलोमीटर, फिर टॉप पर पहुंचकर वापस नीचे आएंगे। लेकिन हालात की संगीनी को देखते हुए मैंने मशवरा दिया हमारे सीनियर मोस्ट पेसर फ़ज़ल हुसैन मिर्ज़ा, जो कि 85 ईयर्स ओल्ड हैं, कि इस कीचड़ में और इस हालात में, नामुनासिब हालात में आपका ऊपर जाना आपकी सेहत के लिए और आपके लिए ठीक नहीं है। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे जो है जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रॉपर ड्रेस था, रेन कोट था, शूज़ थे। वो शूज़ जो कीचड़ के अंदर, यानी ट्रेल रनिंग शूज़ इन मडी सिचुएशन, तो वो मेरे पास थे। तो मैंने वो उस जो वीडियोस में भी आपने जो मैंने शेयर की थी अपने वीलॉग में, मुश्कपुरी टॉप का बेहतरीन सफ़र उसका उन्वान था, तो उसमें तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि उस दिन से आज तक मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा दिया। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे जहन में ये बात आई कि अगर मैं इस मुश्किल हालात में, मुश्कपुरी टॉप पर इस कीचड़ में मैं जा सकता हूँ, तो मैं और भी इससे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मुझे तकरीबन रोज़ के 8 से 10 किलोमीटर वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी बेहतर करनी चाहिए, वीलॉगिंग करनी चाहिए, अल्लाह की दी हुई जो सलाहियतें हैं उनको सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इंग्लिश में, उर्दू में। उसके बाद मैंने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों पर काम किया। अपने यूट्यूब चैनल शबीब अनएडिट के लिए मुख्तलिफ वीडियोज़ उर्दू में भी बनाई हैं, इंग्लिश में भी बनाई हैं, और आप लोग देखते भी रहते हैं। और आप लोगों के जो है मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करने का बहुत शुक्रिया। तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि उसके बाद से जो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, और एक एक्सरसाइज मैं आप सब लोगों से भी शेयर भी की थी, लॉन्गिटिविटी के एक आदमी जिसकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान हो और वो किस तरह की एक्सरसाइजेस करे तो वो हमेशा यंग रह सकता है। तो मुझे तकरीबन 19 जुलाई 2026 से लेकर अब तक, चाहे 14 अगस्त 2026, इस दौरान जो मैंने की है, तो मेरे अंदर तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है। 5 किलो वेट भी कम हो गया। अब देख सकते हैं पेट भी काफ़ी अंदर चला गया है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है, विजिलिटी आ गई, एनर्जी आ गई है, और बहुत बेहतरी आ गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद से अब तक, अब मैं रेगुलरली जो एक्सरसाइजेज कर रहा हूँ एवरी डे फॉर 20 to 30 मिनट्स डेली। 6000 स्टेप्स सुबह को करता हूँ, और दिन तक चलते चलते तक 10,000 स्टेप्स, 8 से 10 किलोमीटर, ये मेरी एवरेज है। ये मुझे पेसर ऐप ने मुझे बताया है सारी डिटेल्स। तो अब मैं जो आपको सामने ये कर रहा हूँ, ये देखें। सबसे पहले तो जब वॉक कर ली, तो उसके बाद इस तरह करके ये तकरीबन मैं करता हूँ 1 से 2 मिनट, इस तरह अपने आप को वार्म अप करता हूँ, ठीक है। उसके बाद वार्म अप कर लिया, फिर ये स्ट्रेच करता हूँ, ये 10 टाइम्स, ये डेली में कर रहा हूँ। ये 20 से 25 मिनट मुझे लगते हैं, ये दोनों टांगे का। फिर ये स्ट्रेच किया ग्लूट का, ये ये स्ट्रेच हो गया। फिर उसके बाद ये स्ट्रेचिंग की, ये और ये डिफरेंट तरह से जो आप कर सकते हैं आप करें, ये ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रेच किया, ये मैं करता हूँ। फिर ये मूवमेंट, ये ठीक है। इसके साथ ये 10 टाइम्स, ये फुल स्विंग में, ये देखें, ये एडक्शन अबडक्शन, ये फुल स्विंग में बाहर ले जाएं, फिर अंदर लाएं, दोनों तरफ से, ठीक है। ये देखें, अब ये इस तरह ये स्ट्रेच किया, ये ठीक है। तो उसके साथ फिर ये स्ट्रेच हो गया। ये इसके साथ साथ याद रखें कि जो ड्रेस होना चाहिए वो ब्रीदेबल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो मूवमेंट सही नहीं होंगी, ये जहन में रखना है। शूज़ अच्छे होने चाहिए वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जो कंफर्टेबल हों। और ये ख़जाना वाले जो शूज़ देते हैं, आर्थो शूज़, वो सबसे बेहतरीन है एक्सरसाइज वगैरह के लिए। लेकिन ट्रेल रनिंग वगैरह के लिए शूज़ जो है ना वो मुख्तलिफ होते हैं, ये याद रखें। हर चीज़ का मुख्तलिफ लिबास और मुख्तलिफ शूज़ हैं। ये हो गया। अब
इसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज, ये शायद नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा इसको और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को व्यू नज़र आए। ये देखें, ये ऐसे रखा है हाथ, ये यहाँ पे तो बेंच पड़ा हुआ ना, ये मूव किया पीछे, ये 1 2, ये मैं 10-10 दफ़ा करता हूँ, ठीक है। फिर ये 1 2, ये भी 10-10 टाइम्स किया। फिर आप प्लैंक्स होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नीचे जगह साफ़ नहीं है, इस वजह से वो मैं नहीं कर रहा। तो ये वो, अब ये वाला शायद नज़र आ रहा होगा, ये देखें ट्रंक रोटेशन, ये देखें फुल स्विंग 1, ये ट्रंक, ताकि आपकी स्पाइन भी एक्टिव रहे। दिन पूरा ज़रा मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, बाइक पे सफ़र किया, घर में चेयर पे, सोफे पे, तो ये ख़ास करके जो कॉर्पोरेट लोग या जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं जिनका काम ही बैठना है, या आईटी सेक्टर के जो लोग हैं जो बैठ के, या दफातर में जो लोग बैठ के, उन्हें अपनी ट्रंक ज़रूर मूव करनी चाहिए, ताकि आपकी जो ना लंबर स्ट्रेटनिंग अक्सर लोगों में देखने आई है कि उन लोगों की जो लंबे अरसे तक बैठे रहते हैं उनकी लंबर स्ट्रेटनिंग हो जाती है, या आपकी जो बैक है ये फॉर्म में होती है, और ये कि सीधी हो जाए तो फिर आपको कमर दर्द होने लगता है। तो ये वो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं डेली रेगुलरली कर रहा हूँ। ये यानी 1 महीना होने वाला है, आज 14 तारीख है ना, 19 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा। तो उसमें मैं बहुत बेहतरी महसूस करता हूँ, यानी मेरे चाहे बाजू हूँ, ठीक है, चाहे टांगे हूँ, चाहे मेरी स्पाइन हो, चाहे मेरी नेक हो, सारी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतर होगी। लेकिन इसमें कंसिस्टेंटी है, रेगुलरिटी। अब जो है ये देखिए मूव करना, ये इस तरह, ये भी तकरीबन 10 बार करता हूँ, क्योंकि एक आदमी जो है वो तकरीबन 1500 बार आगे की तरफ झुकता है, लेकिन वो पीछे की तरफ बहुत कम लोग झुकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ भी बेहतर हो रही है, ये जो कि पहले नहीं हो रही थी, ये अब हाथ लगा सकते हैं, ये लेकिन आहिस्ता आहिस्ता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, अगर आपके अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ना, आप उतना बेहतर महसूस करेंगे। ये कोई तौलिया या कोई चीज़ डाल के इस तरह, ख़ास करके जो लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है ये। यहाँ पे आप तौलिया या कोई चीज़ इस्तेमाल करें और इस तरह पीछे की तरफ मूव करें। फिर ये ऐसे रख के जो है इस तरह, ये स्ट्रेच, ये नेक स्ट्रेच है, ये इसको थोड़ा सा इन्हांस भी कर सकते हैं ऐसे, ये आपको स्ट्रेच महसूस भी होगा इन जगहों पे। ये सारी एक्सरसाइजेज अगर आप एक आम आदमी, और इसमें मुझे तो 20 से 30 मिनट लगते हैं, डिपेंड करता है कि मैं कितनी रेपिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए कि कम से कम 10-10 बार तो की जाए, ठीक है। इसके 10-10 बार करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बिल्कुल रिलैक्स महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं डेली करता हूँ। और हाँ, एक चीज़, ये जो इमेजिनरी चेयर है, ये वाला, ये आपके क्वाड्स को स्ट्रेंथन करेगा। क्वाड्स मजबूत होंगे तो चलना आसान होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले महीने इंशाल्लाह रनिंग की भी ट्रेनिंग करेंगे, और वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, कि यूट्यूब चैनल शबीब अनएडिटेड पर हम इंशाल्लाह अपलोड भी करेंगे। और ये देखें, बेहतरीन G11-3 मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का बेहतरीन वेदर है। और वो ऊपर आप देख सकते हैं, आज क्योंकि मौसम क्लाउडी था तो ये सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, और इस वक्त तकरीबन 6:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका, और मुझे भी घर से निकले हुए 90 मिनट से ज़्यादा। अब मैं देखता हूँ, मेरे हमें 6000 स्टेप तो मैंने कर लिए होंगे, एक्सरसाइज भी कर लिया, व्लॉगिंग भी कर लिया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर टुडेज़ वीडियोस एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि ज़रा जो चीज़ आप खुद करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सुनी सुनाई बातों का और बात होता है। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और आपके साथ शेयर किया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल शबीब अनएडिटेड। गुड बाय फॉर टुडे।